एक दिन मेरी कज़न हमारे घर आई और वो हमारे घर आकर मुझे कहने लगी कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती और इसलिए वो मुझसे सारे रिश्ते ताल्लुक़ तोड़कर मुझे छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि उससे मेरी कोई बात बुरी लगी होगी, शायद इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कि कुछ दिनों तक खुद ही मान जाएगी, लेकिन मुझे कुछ दिनों में यह खबर मिली कि वो किसी दूसरे लड़के से शादी करने जा रही है। जैसे ही मुझे यह खबर मिली मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई हो। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैं रोते रोते उसके घर चला गया। मैंने उसे जैसे ही देखा तो मैं उसके पैरों में बैठ गया। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उसे वास्ते दिए, उसके तरले किए, उसे हर किस्म का वास्ता दिया कि वो ऐसा ना करे। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि तुम्हारी ये मेरे सामने मिन्नत समाजी करना बिल्कुल भी फिजूल है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं शादी उसी लड़के से ही करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे बेहद तकलीफ हुई। जिस लड़की से मैं बचपन से ही प्यार करता आ रहा हूँ, जिस लड़की के लिए मैं अपने पूरे ख़ानदान से बढ़ गया, जिस लड़की के लिए मैंने हर एक लड़के से लड़ाई की, हर उस इंसान से लड़ गया जो उसके मुखालिफ था, वो लड़की मेरे साथ ऐसा करेगी, इससे मेरी कोई कुर्बानियाँ याद नहीं आई। आज वो मेरे साथ बेवफाई करके किसी और की होने जा रही है। तो उस वक्त मैंने भी ये ठान लिया कि ठीक उसकी शादी वाले दिन मैं अपनी उसके सामने जान दे दूंगा। तो आखिरकार उसकी डोली और मेरी मैयत उठाने का दिन आ ही गया। मैं अपनी जेब में जहर लिए उसकी शादी में पहुंच गया और वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा हसीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे पास आई और ज़ोर से मेरे गले लग गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरा यकीन जानो अहमद, मैं तुमसे बेइंतहा बेहद मोहब्बत करती हूँ। बस मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता सकती। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछता, वो तड़पने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही देर में उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। आज मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। आज मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में वो रूह नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ। मुझे उसकी मौत का गम आहिस्ता ही आहिस्ता खाए जा रहा है। मैं आज तक किसी उलझन में उलझा हुआ हूँ कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। क्यों वो लड़की मेरा साथ छोड़कर चली गई? क्यों वो मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गई? मुझे अब लगता है कि मैं उसका गम लिए एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा।